दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना और कुछ ही सेकेंडों में इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसा कि हम बता देना चाहता हूं कि हम पढ़ा रहे हैं कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन का ये चौथा वीडियो है, पार्ट नंबर 4 है। स्टार्ट किए हैं जीरो टू हीरो। ठीक है, आपको कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी सवाल नहीं बनता है या सवाल बनने में परेशानी होता है, सवाल बनने में दिक्कत होता है, तो फिर इस क्लास को अच्छे से देखिएगा पूरा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आज के क्लास में हम लोग क्यूब निकालना, 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना, 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की संख्या का घन। ठीक है, आपको पहले से ये फॉर्मूला पता होगा, आप 7th क्लास में 8th क्लास में पहले भी पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े तो आज यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे और आसानी से आंसर हम लोग ला पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला कहता है, ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और यहाँ पे इस 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हो या 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हो, बहुत आसानी से निकालेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सर इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बिल्कुल लंबा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल लंबा नहीं होने दूंगा, ये ताल ठोक के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, 23 का क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 23, इसको हम मानेंगे पहला को a और दूसरा को मानेंगे b। समझ लिया ना, पहला को a और दूसरा को b, 2 को मान लेना है a और 3 को मान लेना है b। ये फॉर्मूला कहता है कि a क्यूब, ठीक है, और प्लस के जगह पे हम ये दे देते हैं 3a² b कहता है, यहाँ पे हम 3a² b लिख दिए प्लस 3ab² और उसके बाद से b क्यूब। ठीक है, अब इसी पे हम लोग सेट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए a क्यूब एक जगह पे 2 है, 2 का क्यूब। पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसलिए डिटेल में हम आपको लिख के बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, उसके बाद से ये वाला चीज़ हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए a का क्यूब यानी कि एक जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब। ओके, 3a² b, ये हो गया 3a² के जगह पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और b के जगह पे आपका हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे भी 3 दिया है, 3 लिखेंगे, ab² एक जगह पे 2 है और b के जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, b के जगह पे 3 है यानी कि 3 का क्यूब। अब इतना हम लोग कर लेंगे, इतना कर लेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन और हम बढ़ाते हैं, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 3 से गुणा होगा तो 12, 4 तिहाई 12 और 12 में फिर ये 3 से गुणा होगा तो 12 तिहाई 36, ये हो गया आपका 36। ठीक है, ये देखिए 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 9 में 6 से गुणा होगा तो 9 छक्के 54 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 54। 3 का क्यूब होता है 27। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ और हम बताना चाहूँगा, और वो चीज़ क्या, क्योंकि आपको 1 से लेके कम से कम 20 तक का क्यूब मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि एक बार बोले कि बताइए 11 का क्यूब क्या होगा तो कहेंगे 1331, 12 का क्यूब क्या होगा तो कहेंगे 1728। इस तरह से अगर आपको पता है ना कि 15 का क्यूब क्या होगा, अगर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए तो। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 से लेके 20 तक
आपको क्यू याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो फिर ये हम लोग इस तरीक़ा से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा और ना होने दूंगा। ठीक है, चलिए ये 3 का क्यू हो गया मेरा 27, यहाँ पे हम लिख दिए 27। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे कि दाहिने ओर से आपको जोड़ना है, एक डिजिट रख के दूसरे डिजिट को ट्रांसफ़र कर देना है। क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया? अरे भाई नहीं आएगा, हम समझते हैं। इस 7 को यहाँ पे रखिए, एक डिजिट ही रखना है, ये नहीं कि 27 है तो 27 को 27 रख दे, नहीं, एक डिजिट यानी कि सिर्फ इसका यूनिट डिजिट रखना है, इकाई अंक रखना है। 7 है 7 रखिए, 2 को इधर भेज दीजिए तो 54 और 2 कितना हो जाएगा? कहेंगे भैया 56 होगा, ये 56 हो जाएगा। 56 के 6 कैरी 5 यानी कि हासिल 5, 5 को इधर भेज दीजिए। 36 और 5 41 के 1 हासिल 4, 4 को इधर भेज दीजिए तो 8 में 4 जब जुट जाएगा तो 8 4 12 और यही आपका आंसर निकल के आया। कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना लंबा मेथड से हम लोग क्यों निकालेंगे? तो उससे बढ़िया रहेगा कि 23 के स्क्वायर कर देंगे और 23 के स्क्वायर में फिर 23 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एकदम आप सही सोच रहे हैं, इतना हम लंबा तरीका से थोड़ी निकालेंगे, और निकालेंगे भी तो इतना स्लो में थोड़ी निकालेंगे, थोड़ा सा हम फास्ट होकर निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसी मेथड को आपको दिमाग में रखना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार तब तक ये इतना आसानी से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेम इसी तरह से बनाया जाएगा उसको भी, ठीक है ना। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, क्योंकि एकदम इम्पोर्टेंट है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो ये देखिए, इससे फास्ट बनेगा, ये 3 अंकों का क्यूब निकालना है, इससे फास्ट बनेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 23 का हम लोग समझ गए। अब आते हैं 34 का क्यूब निकालना है। यहाँ पे देखिए 34 का क्यूब निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला को हम रखेंगे, पहला ये a मान लेंगे, दूसरा ये b मान लेंगे। कह रहा है कि a का क्यूब पहला रखिए, यानी कि 3 का क्यूब लीजिए। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है कि 3a स्क्वायर b, 3 a के जगह पे 3 का स्क्वायर और b के जगह पे 4, 3ab स्क्वायर कह रहा है। इसके बाद 3 a के जगह पे 3 और 4 के जगह पे b के जगह पे 4 और इसका स्क्वायर। लास्ट में कह रहा है b क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब। ठीक है, अभी हम बोले थे कि आपको 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद रखिएगा। 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पे लिख दीजिए। ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 चौका 36, 36 तिहाई 108 होता है। 36 तिहाई कितना होता है? तो कहेंगे 108 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है तो साइड में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि जब करेंगे तब यहीं पे करेंगे। ठीक है, 4 चौका 16, 16 तिया 48 और 48 तिहाई 144 होता है। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौका 16 और 3 तिरिका 9, 16 9 कितना होता है? 44, 144। ठीक है, अब ये 4 का क्यूब यहाँ पे कह रहा है, 4 का क्यूब 64 होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इकाई अंक वाला ही अंक रखना है। ये 4 है, यहाँ पे 4 रख दीजिए, 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 144 में 6 जुटेगा तो 150 हो जाएगा। 150 का 0 यहाँ पे रखिए, बच गया 15, 15 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस 15 को यहाँ पे ट्रांसफ़र, तो 15 8 23 होता है। 23 का 3 रखिए, 20 जो आएगा इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि 108 और 15 कितना होगा? तो कहेंगे 123 होगा। ठीक है, 123, 123 में 3 यहाँ पे रख दिए और 12 जो हासिल है इधर ट्रांसफ़र कर दिए। अब 12 इधर आ जाएगा तो 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, जो कि ये आपका क्यूब निकल के आ गया। 34 का क्यूब यही है। देखिए एक लाइन तो ख़त्म हो गया। पहला क्वेश्चन बताए थे उसमें 4 लाइन में बना था और
दूसरा क्वेश्चन में 3 लाइन। अब हम क्या करेंगे कि अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 लाइन में ही बनेगा। ठीक है, अपना कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट रखना है, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब चीज़ों में गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये छोटा मोटा चीज़ों में गलती होगा तो फिर बताइए कि जब बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, उसमें भी गलती होने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। ठीक है ना, चलिए ओके। अब यहाँ पे देखिए 34 का क्यूब निकालनी है। अब 71 का क्यूब निकालना है, थोड़ा सा बड़ी संख्या का, बड़े संख्या का भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे। 7 का क्यूब क्या होता है, कहेंगे 343 होता है। ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है। और उसके बाद 3a स्क्वायर एक जगह पे 49 यानी कि 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49 होगा। और b की जगह पे 1, 3ab स्क्वायर 3 एक जगह पे 7 हो गया। और b का स्क्वायर b की जगह पे 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया कि ये 343, इधर से आप जोड़ लीजिए एक बार, 343 हो गया। 49 कितना होगा, 9 3 27 के 7 हार से 2, 4 3 12 2 14। ठीक, 7 3 का 21 हो गया और ये आपका 1 हो गया। अब एक यहाँ पे 1 रख दीजिए, यूनिट डिजिट तो रखा गया है। अब यहाँ पे जो 21 है ना, 21 का 1 यहाँ पे रखिए, 2 को यहाँ पे भेजिए। 147 और 2 149, 149 के 9 रखिए, 14 को इधर भेज दीजिए। तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और ये हो गया 3। और ये आपका क्यूब निकल के यहाँ पे आ गया है, ये आपका क्यूब निकल के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे 87 का क्यूब निकालना है। बार बार हम इतना क्वेश्चन लेके इसलिए आए हैं कि ताकि आपका प्रैक्टिस होगा, हर क्वेश्चन को ये अंदाज़ा मिलेगा कि कैसे बनाया जाएगा, चाहे वो संख्या बड़ा हो चाहे वो संख्या छोटा हो। ठीक है, देखिए 87 का हम लोग निकालते हैं। थोड़ा सा ये गुणा अपना फास्ट रखिएगा, क्यूब फास्ट निकलेगा। ओके, देखिए 87 का क्यूब हम लोग निकालेंगे कैसे, ये देखिए, ये पहला a का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब करेंगे। दूसरा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर एक जगह पे 8 का स्क्वायर और उसके बाद b की जगह पे 7 लेना है। 3ab स्क्वायर 3ab के एक जगह पे 8, 7 b की जगह पे 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में कहता है b का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512, इसीलिए बोले कि इसको याद रखिएगा। 1 से लेके 20 तक क्यूब याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, ये देखिए 8 8 है 64 और 7 3 का 21। 64 में 21 से गुणा करके यहाँ पे देख लीजिए ये कितना आ रहा है, तो कहेंगे कि ये इतना आ रहा है 1344। 7 7 49, 8 3 का 24। 49 में 24 से गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, 9 चौका 36, हासिल 3, 9 दूना 18 3 21, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 और ये हो गया आपका 1176। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। ठीक है, अगर देखिए अगर ये क्यूब आपको याद नहीं है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 7 का क्यूब निकालना है तो पहले 7 का स्क्वायर निकाल लीजिए और इंटू 7 से गुणा कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 और 49 में 7 से गुणा करेंगे। 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 से 63 के 3 हासिल 6 हो गया और 7 चौका 28 और 28 और 6 कितना होता है 34। यानी कि देखिए तो 343 आया कि नहीं आया ना। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यही काम करना है कि दाहिने ओर से आना है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 रखना है, मतलब एक एक गो यूनिट डिजिट रखना है, 2 गो नहीं रखना है, 3 गो नहीं रखना है।
3 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, 3 रखिए। 34 बच गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। 1176 में 34 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 4 10, 7 3 10 1 11, और ये हो जाएगा आपका 1210। 1210 में ये जो 0 है यहाँ पे रखिए, 121 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये 121 जब इधर आ जाएगा 121, तो ये हो जाएगा 4 1 5, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 आया। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। और यहाँ पे बच गया क्या, 4 2 6 और 3 1 4 और 1 146 बच गया। 146 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। 146 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 6 2 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, और यही आपका आंसर निकल के आ गया। यानी कि 87 का क्यूब ये आ गया। देखिए इस तरीका से हम लोग तेज़ी से निकाल सकते हैं। अगर इससे तेज़ी से निकालना होगा ना तो इस क्वेश्चन, ये 3 अंकों का क्यूब देखने में तो बहुत भारी लगता है, लेकिन हम लोग इससे आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये 87 का क्यूब निकाल लिए। थोड़ा सा हम आ जाते हैं 84 का क्यूब। देखिए 84 का क्यूब आंसर इन कमेंट बॉक्स। आप 84 का क्यूब कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर, ठीक है ना। आंसर इन कमेंट बॉक्स। 91 का क्यूब, ये 91 का क्यूब, 91 का क्यूब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन इसमें फास्ट करेंगे 91 का क्यूब निकालने के लिए। देखिए हमको इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है, बाकी सारा क्यूब निकल जाएगा। ये भी इतना दिखाई दे रहा ना, सब निकल जाएगा। 91 पे आ जाइए। पहला कहता है a का क्यूब। देखिए एक लाइन में आंसर आएगा। a का क्यूब तो 9 का क्यूब क्या होता है, क्या होता है 729। चलिए उसके बाद करो 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर a की जगह पे 81 और 81 में 3 से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख ही देते हैं 3a स्क्वायर b की जगह पे 3ab स्क्वायर, और लास्ट में b का क्यू यानी कि 1 का क्यू 1 ही होगा। ये हो गया आपका 729। 9 81 और 81 तिहाई कितना होता है 243, और 9 3 27 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर 1 है, 7 है, रखिए 2 की इधर ट्रांसफर करिए, 245 का 5 रखिए, और 24 इधर भेज दीजिए, यानी कि 9 4 13, 2 2 4 1 5 और 7। देखिए तो आगे इसका आंसर आया कि नहीं 91 का क्यूब। आप लोग कम से कम 20 क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो बिल्कुल भरपूर प्रैक्टिस हो सकता है। इससे आसान क्यूब निकालने के लिए कोई किताब में और कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। याद रखिए सबसे सुपर फास्ट ट्रिक है ये क्यूब निकालने का, ठीक है। चलिए 91 का भी क्यूब हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे आएंगे 3 अंकों की संख्या का घन निकालना, यानी कि क्यूब निकालना। देखिए देखिए अभी भागिए मत, अभी तो टेलर चालू हुआ था, अब पिक्चर चालू होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑफ ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों की संख्या का घन। अब इसका कोई काम है नहीं, अब इसको हम करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसका पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। 104 का क्यूब निकालना है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। इसी फॉर्मूला पे हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये इसको 1 मानिए और इसको b मानिए। कहेंगे भाई साहब 0 कहाँ गया, 0 हवा में गया, क्योंकि 4 को हम 0 4 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि 0 को हम कुछ नहीं मानेंगे, 0 को छोड़ देंगे। मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में 0 है ही नहीं, इस क्वेश्चन में 0 नहीं है, ठीक है ना। यानी कि a की जगह पे 1, b की जगह पे 4, 0 के कर दिए गायब। क्यूब निकालना है, फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। a का क्यूब कह रहा है
तो सिंपल हम एक का क्यूब करेंगे। 3a² b कह रहा, ये हो गया 3a², a की जगह पे आपका 1 का स्क्वायर और b की जगह पे 4, 3ab², 3 के 3, a की जगह पे 1 और b की जगह पे 4 का स्क्वायर और उसके बाद b का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब। कहाँ तरीका चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है और क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, 1 का क्यूब होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 चौका हो गया आपका 12 और 4 चौका 16 या 48 हो गया और 4 का क्यूब हो गया 64। लेकिन यही तो है टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3 अंकों का क्यूब निकालते समय इतना तो अभी हम बता चुके थे, लेकिन इसके बाद ध्यान यही देना है कि उसमें हम लोग यूनिट डिजिट लेते थे यानी कि 1 अंक लेते थे। यहाँ पे लेना है आपका 2 अंक, यहाँ पे लेना है आपका 2 अंक, यानी कि इसके पहले वाला क्वेश्चन जब हम बनाते थे 2 अंकों का क्यूब निकालने के लिए तो उसमें 1 अंक लेते थे, लेकिन अब लेना है 2 अंक यानी कि 64 को 64 ही ले लेना है, 48 को 48 ही ले लेना है, 12 को 12 ही ले लेना है, 1 को 1 ही ले लेना है। और देखिए ना कितना खतरनाक तरीका से आंसर आया कि नहीं आया ना। तो उससे आसान है कि नहीं ये बताइए, उससे आसान है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जानदार। 109 का क्यूब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 109 का क्यूब, यहाँ पे आपको ये हो गया a का मान, ये हो गया आपका b का मान। ठीक है, a क्यूब a की जगह पे 1, तो 1 का क्यूब 1 होगा। 3a² b, 3 a की जगह पे 1 का स्क्वायर और b की जगह पे 9 और 3ab², 3 a की जगह पे 1 और b की जगह पे 9 का स्क्वायर और b क्यूब यानी कि 9 का क्यूब। 1 का क्यूब यहाँ पे 1 ही होगा, ये 9 3 27 हो जाएगा, ये 9 81 यानी 243 हो जाएगा और 9 का क्यूब क्या होगा 729। अभी हम बताए थे कितना तो काम कर लेंगे, लेकिन लास्ट में आपको 2 अंक लेना है। यहाँ पे 7 से 29 में 29 लेना है, 7 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, 243 और 7 250। 250 का 0 लीजिए, 25 बच गया, इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, 25 को जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा 52, यानी कि 52 के 52 ले लीजिए। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक है, 1 मिस्टेक हो गया। देखिए 29 जो है 29 ले लीजिए, यानी कि 2 अंक लेना है आपको 2 अंक लेना है और उसके बाद बच गया 7 इधर ट्रांसफ़र कर देना है, तो ये हो जाएगा 243 और 7 250। 250 में 2 अंक लेना है यानी कि 50 को लेना है, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, क्योंकि 2 अंक लेना है, 1 बच गया, ये यहाँ पे 1 लगा दीजिए और ये आपका आंसर तैयार हो गया। गलती यहाँ पे यही हम कर दिए थे कि यहाँ पे हम 1 अंक ले लिए थे, लेकिन लेना है हमको 2 अंक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गलती होता है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये तरीका हमको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो, और नहीं अच्छा लगा है तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि सर ये अच्छा नहीं है, कोई दूसरा तरीका बताइए, तो हम इस पर दूसरा तरीका बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 109 हो गया, 408 का हम लोग क्यूब निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 104 का निकाल लिए, 109 का निकाल लिए, 408 का अब निकालेंगे। ठीक है ना, ये देखिए 408 का क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना होगा a, इसको मानना होगा b। a का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 3a² b, 3a² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और b के मान हो जाएगा 8, 3ab², 3a की जगह पे 4 और b का स्क्वायर कर रहा है 8 28 64 हो जाएगा और लास्ट में कहता है 8 का क्यूब यानी कि b का क्यूब, तो 8 का क्यूब 512।
हम इसको गुणा कर देते हैं। 16 तिया 48 और 48 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 6 38। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको गुणा करेंगे तो 4 3 12, 64 में 12 से गुणा कर देंगे, 64 में 12 से तो 4 दूना 8, 6 दूना 12 और ये हो गया आपका 64 और ये 8, 768 आ जाएगा। 512 यहाँ पे दिया है, 512 लिख देंगे। यहाँ पे आपको यही काम करना है कि 2 डिजिट लेना है। ठीक है, ये लास्ट से 2 डिजिट आपको उठाना है, यानी कि 12, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, 768 और 5 हो जाएगा 773। 773 में आपको 2 डिजिट लेना है, 73 को लेना है, 7 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है। 384 और 7 कितना होता है? 384 और 7 391। 391 का 91 यहाँ पे लेना है और 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है। 64 और 3 67 होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप कैलकुलेटर से भी इतना फास्ट नहीं निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी इतना फास्ट नहीं निकाल सकते हैं जितना फास्ट यहाँ पे सीख रहे हैं आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत फास्ट बनेगा, बहुत तेज़ी से बनेगा। चलिए, 506 का अगर क्यूब निकालना है, लास्ट 10 नंबर, लास्ट नहीं है अभी, बहुत सारा सवाल है। ठीक है, 506 का निकालिए। 506 तरीका यही है, कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूला यही है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, कोई बात नहीं। 506 का क्यूब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, मेथड वही है। पहला ए, दूसरा बी। ए का क्यूब 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125। उसके बाद से करा 3 ए स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और बी, उसके बाद 3ab स्क्वायर 5 × 36 हो जाएगा और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। देखिए 125, इसको गुणा कर दीजिए, 25 छक्के 150 और 150 तिहाई 750। 150 तिहाई 15 तिहाई कितना होता है? 15 तिहाई 45, सॉरी 450। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 36 25 कितना होगा? 6 25 30 की 0 8 से 3 5 3 15 3 18, 180 और 180 तिहाई 8 3 का 54 540 और 216 यहाँ पे ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, लास्ट से 2 अंक रखना है, बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर देना है। 542 हो जाएगा, जब 2 इधर आएगा तो 542। 542 का 42 यहाँ पे रखिए। ठीक है, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5 को कर दीजिए तो 455। 455 में यहाँ पे क्या रखिए, आपको रखना है 455 में 55 रखिए, 4 को इधर भेज दीजिए तो ये हो गया 129 और यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए 506 हो गया। 509 और 806, 509 और 806 का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आंसर इन कमेंट बॉक्स, तब ना हमको लगेगा कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आंसर सही होगा तो आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आपका जो कमेंट करेंगे उसको लाइक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आंसर सही होगा तो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, 213 का क्यूब निकालेंगे। अब हम लोग ये 213 का क्यूब निकालेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का निकालना है 213 का क्यूब। इसके बीच में 0 नहीं है, तब हम कैसे निकालेंगे? अरे कुछ नहीं करना, ये 13 को मान लेना है बी। ठीक है, इस 2 को मान लेना है ए, समझ गए ना? 2 को मानना है ए, 13 को मानना है बी। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 2 का सॉरी ए क्यू, उसके बाद 3a स्क्वायर बी और 3a स्क्वायर, ए का जगह पे 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे 13 हो गया
और उसके बाद से 3ab², 3 की जगह पे 3, a की जगह पे 2 और b की जगह पे 13 का स्क्वायर, और लास्ट में कहता है bq, लास्ट में कहता है bq यानी कि 13 का क्यूब। इतना कर लेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 में 13 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36, और ये हो गया 12, 6, 5, 156। यहाँ पे हम लोग लिख दिए 156, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 3 दूना 6, 169 में 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 16 6 96, और 96 और 5 कितना होता है, 101, 1014 यहाँ पे हो गया। 13 का क्यूब अभी हम आप लोग को याद कराए थे। 13 का क्यूब क्या होता है, तो कहेंगे 2197, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, 2197। अभी हम आप लोग को बोले हैं कि 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तरीका वही है। ये 97 2 अंक में है, लिख लीजिए। इकाई ओर से इकाई और दहाई अंक यहाँ पे लिखना है, 2 अंक, ठीक है, ठीक है। अब 21 को इधर भेज दीजिए। 14 और 21 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 आके अगर जुट जाएगा तो 4 1 5 हुआ, 2 1 3 हुआ। 3 अंक को यहाँ पे हम रख देंगे, 2 अंक को यहाँ पे रखेंगे, बच जाएगा 2 अंक, तो इधर भेज देंगे, यानी कि 10 इधर आ जाएगा। तो 156 और 10 166, 166 में 66 को यहाँ पर रख देंगे, 1 को इधर भेज देंगे, तो 8 और 1 9, यानी कि इसका क्यूब हम लोग निकाल लिए। 213 का क्यूब हम लोग निकाल लिए, ठीक है। देखिए तरीका वही है, बस यहाँ पे 13 को b मानना है, 2 को a मानना है, यानी कि दाहिने ओर से इकाई दहाई संख्या को b मान लेना है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन और हम बताएंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि 412 का क्यूब निकालना है, ठीक है, 412 का क्यूब निकालना है। 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला काम कि इसको मान लेंगे पूरा को b और इसको मान लेंगे a। पहला क्वेश्चन कहता है a का क्यूब, यहाँ पे लिख लीजिए। पहला लाइन क्या कहता है, a का क्यूब। दूसरा यहाँ पे दूसरा स्टेप में 3a² b, 4 के स्क्वायर और इंटू b की जगह पे 12। उसके बाद 3ab² 3a और b का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कहता है b का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, इसको गुणा कर लीजिएगा। 4 चौका 16, 16 तिया 48, और 48 में 12 से गुणा होगा तो कितना होगा, साइड में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 48 दूना 96, ये 48 हो गया। 576 होता है, 576 यहाँ पे लिख लिए। 12 का स्क्वायर 144, 4 तिहाई 12, यानी कि 4 तिहाई 12 और 12, यानी कि 12 का क्यूब ही क्या होता है, तो कहेंगे 1728। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728, क्योंकि इसको गुणा करेंगे 1728। फिर यहाँ पे 12 का क्यूब 1728 लिखिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दाहिने ओर से 2 अंक को यहाँ पे रखना है, और ये 2 अंक बच गए इधर ट्रांसफर करना है, 17 को इधर भेज देना है। 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3 1 हासिल 4। 2 अंक को यहीं पर रख दीजिए, 2 अंक जो 17 बच गया इधर भेज दीजिए। तो 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 1 हासिल 9, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बच गया 5 को इधर भेज दीजिए, 64 और 5 69, और यही तो हो गया आपका क्यूब निकल गया। देखिए ना कितना आसानी से निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। अगर 711 का क्यूब निकालना है ना, तो इससे भी आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे 711 दिया है, आपको हर स्टेप में काम करते चलना है, ठीक है। पहला एक क्यूब, 7 का क्यूब जानते हैं 343 होता है। 3a² b, तो a² यानी कि ये आपका पूरा हो गया b का मान, और ये हो गया आपका a का मान, ठीक है। 3a² 3 1 स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49,
और b के जगह पे 11, 3ab स्क्वायर यानी कि 3a के जगह पे 7 और b की जगह पे 11 का स्क्वायर 121 होता है। और उसके बाद से कह रहा है कि लास्ट में b का क्यूब यानी कि 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। समझ रहे हैं ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 49 तिहाई कितना होगा 9 3 27 के 7 हासिल 2, 4 3 12 2 14। अब इसमें करेंगे 11 से गुणा तो 7 हो जाएगा, 7 4 11, 4 1 5 और 1 6 और यहाँ पे 1 16 17 आ जाएगा गुणा करेंगे तो। और 7 3 का 21, 21 में 1 से 21 से गुणा करते हैं। सॉरी, ठीक है, देखिए गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए 15 से 41 आ गया, यहाँ पे हम लिख दिए 15 से 41, ये हो गया 1331। अब यहाँ पे आपको यही काम करना है, पता है क्या, कि 2 अंक इधर से रखना है 31, 13 को इधर ट्रांसफर कर देना है, 3 1 4 हो गया, 5 4 1 5 हो गया, 15 को इधर भेज दीजिए, 5 7 12 के 2 हासिल 1 हो गया, और 1 1 2 1 हासिल 3 हो गया, 16 को इधर भेज दीजिए, 6 3 9 हो गया, और 1 और 4 5 हो गया, और ये हो गया आपका 3, यानी कि 3 5 9 3 2 5 4 3 1। अब यहाँ पे देखिए क्या, अगर गुणा कर पाते, कैलकुलेटर से गुणा कर पाते, चाहे अपने मन से गुणा कर पाते, तो इतना फास्ट आता नहीं आता। यानी कि हम लोग 2 अंकों का क्यूब निकालना सीख गए, 3 अंकों का क्यूब निकालना सीख गए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 228 का क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग क्यूब निकालना सीखे, क्यूब रूट के बारे में, क्योंकि स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना और बहुत सारा चीज़ हम 4 क्लास में बता चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा क्लास है। ठीक है ना, 3 क्लास में हम बता चुके हैं, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।